ये स्वतंत्रता दिवस है, मतलब फ्रीडम डे है। इस आज के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मतलब आज़ाद हुआ था। और हर देशवासी के मन में उस समय में एक उमंग और एक ऐसा फेस्टिवल के तौर पे था, एक ऐसा त्योहार था। हर देशवासी का मतलब जो हृदय है वो उस दिन गदगद था। वो लोग सड़कों पे थे, अपने घरों से, अपने खेतों से, अपने कार्यस्थलों से लोग बाहर आके आज़ादी के इस दिन की महक को समझ रहे थे। क्योंकि ये दिन वास्तव में उन लोगों ने जो वास्तव में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और जिस समय में देश में हालात थे, उन हालातों को पार करना वास्तव में बहुत चुनौती भरा था। और अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज जब भारत में राज करते थे तो लोग ये मानते थे कि ये कोई ईश्वर का प्रकोप है, ये कोई नियति स्वीकार करके और चलते थे। लेकिन देश में एक ऐसी आवाज भी उठी, ऐसी बलिदान और त्याग के लिए लोग आगे आए और उन्होंने स्वीकार किया कि जो विदेशी हमारे देश पर मतलब जिस तरह से मतलब हमें गुलामी में जकड़ा हुआ है, तो वास्तव में लोगों ने वो आवाज उठाई और लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिए, त्याग दिया। तब जाकर हम आज इस पटल पर, इस मंच पर खड़े हैं। एक ऐसा दौर भी था जहां मतलब हमारे देश में महिलाओं सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन हमने उस आज का जो दिन है वो हम 79 यानी 79वां जो स्वतंत्रता दिवस है, फ्रीडम डे है, हम मना रहे हैं। और इतने इस समय में बहुत सारे क्षेत्रों में देश ने बुलंदी को छुआ है। और चाहे महिलाएं हो, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और ऐसा कोई भी सरकारी ऐसा बड़ा से बड़ा पद बाकी नहीं रहा जहां महिलाएं नहीं पहुंच पाई। उन्होंने वो साबित किया और वो वहां तक पहुंची। उनकी वो काबिलियत थी और एक जो मानसिकता भारत में थी और उससे पहले जो हमारे देश में रूढ़िवादिताएं थी, वो निश्चित रूप से महिलाओं को, नारी शक्ति को बाधित करने वाली थी। और देश के जो सभी वर्गों को एकजुट करने का जो एक माध्यम था, उसमें कहीं न कहीं बाधा थी। देश कई हिस्सों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन आज आप देखिए कि भारत कैसे एकजुट हो रहा है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अथक प्रयासों से इस देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो उस समय में तो लोग ये सोच रहे थे कि क्या पता लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन आज हम 2025 में ये सोच रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट था वास्तव में वो हमारे देश के लिए कितना उपयोगी साबित हो रहा है। तो उसकी जो महत्ता है, कम से कम आज 80 साल बाद में लोगों को समझ में आ रही है। वो दूरदृष्टा सोच थी उनकी, वो भविष्य को देख रहे थे और भविष्य को देख के ही उन्होंने जो कानून बनाए हमारे देश के लिए, जो संविधान बनाया हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी के लिए कानून बनाए, नियम, एक अच्छा जीवन देने के लिए सभी के लिए मतलब रास्ते खोल दिए। आज आप देखो कि देश में हर एक जाति से लोग बड़े बड़े उच्च पदों पर जा रहे हैं और अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को साबित कर रहे हैं। और इस जो कास्ट का एक डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको तोड़ दिया है ना, उस सिस्टम को तोड़ दिया जो सदियों सदियों से चल रहा था। तो वो इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई करी और विदेशों में गए, अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई करी। और ये भी है कि उनको जो मौका दिया, जिन्होंने सहयोग दिया, वास्तव में उनका भी धन्यवाद है कि उन परिस्थितियों में जब वास्तव में पैसा लोगों के पास नहीं हुआ करता था, उस समय में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो वास्तव में बहुत मायने रखता था। आज जैसा कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सामाजिक क्षेत्र है, सोशल सेक्टर है। तो इसमें बहुत सारी जो देश भर में कंपनियां हैं, उन कंपनियों के कुछ CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ये कंपनियां हैं, इनका कोई दायित्व बनता है समाज के प्रति, क्योंकि वो समाज से ही ले रही है, जो कुछ भी ले रही है वो समाज से ही ले रही है। तो उनका एक कर्तव्य है कि वो समाज के लिए कुछ करे। तो वो कोई न कोई प्रोजेक्ट चलाती है, उन पैसों को खर्च करती है और सामाजिक संस्थाओं को वो सहयोग करती है और हम लोगों तक पहुंचते हैं। हमारा जो कि ये प्रोजेक्ट है वो पारस स्पाइसेस की तरफ से मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। नेस्ले जैसी कंपनी हमारे साथ इसमें सहभागी है और हैंड इन हैंड इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है साउथ इंडिया का, वो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत के अंतिम कोने तक अपनी पहुंच बना चुका है
और वास्तव में ये समाज के सुधार के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, और खासकर जो हमारे यहाँ पर किसान हैं, जो जलवायु परिवर्तन से, गरीबी से और सीमावर्ती क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसे कि तस्करी वगैरह, इन सब चीजों से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, चुनौतियों के लिए, और चीजों को मतलब थोड़ा बेहतर ढंग से खेती जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी ऐसे परिवर्तन कि उसमें सस्टेनेबिलिटी आए, उसमें सतत रूप से वो कर पाए। तो ऐसे वो प्रयास भी हम लोग इसमें कर रहे हैं। वास्तव में आज का जो दिन है, हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि गांव वासियों को एक बड़ा प्रोग्राम वास्तव में करना चाहिए, खुद को मिलकर, केवल गांव वालों को, और हर एक उसमें महिला, पुरुष, बच्चों का, सबकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। जैसे कि आप होली के दिन करते हो, दिवाली के दिन, या मान लो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिस तरह से इकट्ठे होते हैं, आजादी का दिन भी कुछ इसी तरह से सेलिब्रेट होना चाहिए। क्योंकि बाकी जो सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे ये संस्था का सेलिब्रेशन था, आपने उसमें सहभागिता किया, लेकिन अगर आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते तो शायद हम उसमें गेस्ट के रूप में आते हैं ना, तो वहां आपकी अथॉरिटी, वहां आपकी जो ताकत है, क्षमता है, वो ज्यादा होती। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह का फॉर्मेट, कुछ इस तरह का प्रचलन, परंपराएं हो कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और अपने स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करें, ताकि वास्तव में जो जनता की शक्ति है वो सरकारों को भी, वो प्रशासन को भी, और जो भी हमारी दूसरी शक्तियां हैं उनको ये महसूस होगा कि इस देश का असली मालिक कौन है, जनता है। तो जनता को वो शासन में कैसे भागीदारी करनी है, उन सबके वो, तो आजादी का दिन हम इसलिए याद करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए, त्याग दिए और अपने प्राणों की आहुति दी, वास्तव में वो बहुत मायने रखती है, और हम उनको याद करते हैं। और अब फ्यूचर में ये सोचते हैं कि कहीं अब ऐसा नहीं हो जाए कि हम ही लोगों पर गुलामी थोपने लग जाएं। वो चीज नहीं होनी चाहिए आगे, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ल में अगर हम बदल गए तो शायद वो बदलाव नहीं कर पाएंगे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों ने, जो सोच के इस देश को आजाद कराया, उनकी शायद इच्छाओं को, उनकी मंशाओं को धक्का पहुंचेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आप सबके लिए हर्षोल्लासित हो और आप सब मतलब प्रसन्नता के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें, और मन में एक भावना रखें कि राष्ट्र एक कैसे यूनाइट हुआ है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। आप सबका धन्यवाद कि आप आए, आपने सहभागिता किया, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर भी हो, और थोड़ा एक्टिव रोल में आएंगे तो कुछ चीजें आप तक भी आएगी, और यही हमारा सतत प्रयास रहता है। पिछले 7 साल से मैं सामाजिक सेक्टर में काम कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में मेरा काम करने का अनुभव है, तो मैं जगह जगह पर देखता हूँ कि लोगों के साथ वास्तव में अभी भी समस्याएं बहुत है। ऐसा नहीं है कि देश मतलब आजाद हुआ तो हम बहुत सारी चीजें अभी प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं, अभी वास्तव में बहुत अभी भी समस्याएं हैं। सरकारें जो काम करती है केवल 5 साल का कार्यकाल होता है, उनकी अपनी 5 साल की सीमित योजनाएं होती है और वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर कोई और सरकार आती है, फिर वो अपनी कोई एजेंडा लेकर आती है, और ऐसे में लोग वास्तव में दरकिनार और हाशिए पर चले जाते हैं। हमें उस बारे में सोचना होगा कि आजादी के 80 साल लगभग होने वाले हैं और हम आज कहाँ पे खड़े हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। आप सबने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, और सॉरी आप सबको धूप में थोड़ा